इस वीडियो में 47वीं बीपीएससी प्री परीक्षा 2005 में जो इतिहास विषय से प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कश्मीर में। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी? बाण भट्ट, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर 2 सही 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वो थी गिरिव्रज, राजगृह, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? वो किया था मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? क्या था? लोक आचरण अधिकारी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो वो था रामचंद्र देव, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, कब की गई थी? 1828 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की थी? जनवरी 1857। अगला प्रश्न है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष। अगला प्रश्न है,
किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह किसने कहा था? सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, गांधी गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर सप्रू। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचालक था? लीडर। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गईं? क्रमशः 71 एवं 148। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न है, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। और अंतिम प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।